हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके लिए फिर से मैं एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ पर्स का, जो कि हमारा जो मोबाइल पर्स रहता है हैंगिंग वाला। तो उसके लिए मैंने 2.5 mm का जो क्रोशिया लिया है और 2 कलर की ऊन ली है, जो कि लगभग बोटल ग्रीन कलर और कह सकते हो लाइट ऑरेंज कलर जो रहता है वो लिया है। तो अभी शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट चेन बनाऊंगी। स्ट्रेट चेन जो कि आप जितना पर्स की इसकी मोबाइल की हमारे की चौड़ाई होती है तो उतनी मैं स्ट्रेट चेन बना लूँगी। एक तरफ से ही, चारों तरफ से नहीं घुमा के लेनी है। स्ट्रेट चेन लगभग ये रहेगी, लगभग 20 क्रोशिया की स्ट्रेट चेन रहेगी, 20 क्रोशिया की, जो कि हमारे एक तरफ के लिए जो फ़ोन है रहता है, मोबाइल रहता है, तो उसका चारों तरफ से नहीं, मतलब कि हमें मेज़र करना है, हमें एक तरफ से ऊपर ऊपर से या पीछे पीछे से करना। अब मैं सिंगल क्रोशिया की फर्स्ट रो है जो सिंगल क्रोशिया से बनाऊंगी। ये मैं लास्ट तक फर्स्ट सिंगल क्रोशिया से अपनी जो चेन है इसको कंप्लीट कर लूँगी लास्ट तक। लास्ट में जो मैं पहुंच गई हूँ, ये देखो मेरे 2 चेन है जो वो बची हुई है। तो लास्ट में पहुंचने के बाद जो लास्ट हमारी चेन है, लास्ट हमारा जो लूप है, उसमें मैंने डबल किए हैं, मतलब कि एक में ही 2 बार डाला है, और लेकिन सिंगल क्रोशिया का ही। अब जो मेरी चेन थी उसी के पीछे से, और अभी तो मैंने जैसे आगे से चेन बना ली है, इसी को मैंने क्रोशिया को घुमा लिया है और पीछे से फिर से मैं ऐसे ही सिंगल क्रोशिया की और लास्ट तक बना लूँगी चेन। ये जो एक्स्ट्रा धागा है आप इसको साथ में ही रखना, क्योंकि फिर लटकता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तो लास्ट तक पहुंचने के बाद यहाँ पर मैं फिर से एक बार जो है मेरा, वहाँ पर फिर से मैं डबल करूँगी, एक में ही मैंने। तो आपने देखा होगा दोनों तरफ मैंने सिंगल सिंगल क्रोशिया में से बनाया है, और जो लास्ट के हमारे कोने हैं, मतलब कि दोनों तरफ जो किनारे हैं, उसमें मैंने डबल किया है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं एक लूप को छोड़कर अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया डालूँगी। एक लूप को छोड़ दूँगी और उससे अगले वाले में जो डालूँगी वो डबल डबल लेके चलूँगी, लेकिन सिंगल क्रोशिया है, मतलब कि बिना धागा फेरे है। तो ये मैं ऐसे करके और लास्ट तक चली जाऊँगी। एक एक मैं छोड़ रही हूँ, आप देख रहे होंगे, मैं दिखा भी रही हूँ, एक एक छोड़ रही हूँ, उससे अगले वाले में 2 डाल रही हूँ। क्लियर नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूँगी अच्छे से। ये देखो मैं लास्ट तक पहुँच गई हूँ। अब ऐसे करते करते एक छोड़ के और नेक्स्ट में 2, और अभी मैं जो मेरा लास्ट हुआ है इसमें मैं पहुँच गई हूँ। और यहाँ पर आप देखना, बिल्कुल जो किनारे वाला है इसको मैं सीधा निकालूंगी। आप देख पा रहे होगे मैंने सीधा निकाला है इसमें, ताकि जो हमारा किनारा है वो थोड़ा सा यहाँ से मुड़ जाए। और फिर से मैं आगे, फिर से मैंने एक छोड़ के और 2 का मैंने अपना जो पैटर्न था वो किया है। यहाँ पर बिना धागा फेरे, मतलब सिंगल क्रोशिया से मैं कर रही हूँ, एक एक को छोड़ के। ऐसे ही इसमें जो दूसरा जो मेरा किनारा आया है, तो उसमें भी मैं पहुँचने के बाद और फिर से ये देखना डायरेक्ट निकालूंगी मैं। ये देखो डायरेक्ट निकाला, आपको दिखा होगा। ठीक है, ऐसे करके ये मेरे दोनों कोने हैं जो बन गई हैं। अब आप इस पैटर्न को, जो मैंने एक किनारे पे तो मैंने सीधा निकाला है, और बीच में दोनों तरफ एक एक छोड़कर, और नेक्स्ट वाला जो मेरा लूप है उसमें मैंने 2 डाले हैं। तो इस पैटर्न को मैंने कम से कम 3 रो हैं जो उसमें फॉलो किया है।
3 रो मैं ऐसे ही बनाऊंगी, मतलब कि एक छोड़ दूंगी और नेक्स्ट वाले में 2 डालूंगी सिंगल क्रोशिया से। ठीक है, ये देखो ये हमारा कुछ ऐसे मुड़ के किनारे और ऐसे तैयार हो जाएंगे ऐसे। अभी मैंने जो ये कम से कम 3 रो तो ऐसे बना ली हैं। अब लास्ट में मैं क्या कर रही हूँ कि लास्ट में धागा फेर के और एक छोड़ के नेक्स्ट वाले में, जैसे पहले मैं बिना धागा फेरे कर रही थी, अभी मैंने धागा फेरा है और वही पैटर्न फॉलो किया है कि भाई एक लूप को छोड़कर अगले वाले में 2 डाल रही हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा, एक छोड़ के और अगले वाले में 2 डाल रही हूँ। लेकिन अभी बस चेंज ये है कि मैं अब की बार धागा फेर के कर रही हूँ, मतलब कि डबल क्रोशिया से, और उसको एक ही बार में सारा निकाल रही हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैं किनारे पे भी सेम फॉलो कर रही हूँ। अब मैं चारों तरफ एक जैसा ही एक जो ये लाइन है ये फॉलो करूँगी। एक छोड़कर अगले वाले में धागा फेर के 2 डाल रही हूँ बस। ये मैंने चारों तरफ अपने जो मेरे लूप बने हुए थे नीचे सब पे मैंने ऐसे ही कर लिया है। ये देखो, ये आप देख पा रहे होंगे, चारों तरफ मैं ऐसे ही कर लूँगी। ये देखो, ये मेरा कुछ ऐसे किनारे हैं जो फोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि एक बार हमें जो किनारे वो हमारी थोड़ी शेप आनी चाहिए ऐसे। और फिर मैंने ये चारों तरफ से एक छोड़कर एक में और धागा फेर के 2 डाल रही हूँ ऐसे। तो अभी जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं नेक्स्ट कलर है जो वो यूज़ करूँगी। अभी नीचे बनाया है बस मैंने, ये जो हमारा एक ही कलर से बनाया है नीचे। तो भाई किसी को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करो, क्योंकि हमें तो तभी पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। थोड़ा मैसेज करके बताओगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन रहेगा। मैसेज करके बताओगे तो मुझे मेरी कमियों का या जो मैं बना रही हूँ वो कैसा लग रहा है, लोगों को कैसा पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो थोड़ा सा पता चलेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा लिखने में आपका क्या जाता है, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, तो आप कर सकते हैं, आपके लिए अगर यूज़फुल है तो। अभी ये देखो, ये मैंने घुमा लिया है, अंदर की तरफ पलट लिया है, क्योंकि ये जो है हमारी जो फिनिशिंग होती है वो बाहर ज़्यादा रहेगी और अंदर कम रहेगी। तो मैंने इसलिए इसको पलट लिया है ताकि मैं इसी पैटर्न में ऊपर तक बना सकूं, जहाँ तक मेरा जितना लंबा मेरा फ़ोन है। अभी ये मैंने दूसरा कलर, ये देखो अब मैंने चारों तरफ ये जो रो पूरी की है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने एक छोड़कर और अगले वाले में 2 धागा घुमा के डाले हैं। धागा घुमा के इन द सेंस कि मैंने डबल क्रोशिया, लेकिन वो एक ही बार में निकाला है। ठीक है, अभी मैंने धागा फेर लिया है और मैं उसी पैटर्न को जहाँ मैंने छोड़ रखा है एक, उसी को मैं छोड़ती चलूँगी। जिसमें 2 डाले हैं उसी के ऊपर मैं फिर से 2 डाल दूँगी। ये दूसरे कलर से, ये देखो डायरेक्ट निकाल रही हूँ मैं। जैसे डबल क्रोशिया को हम 2 बार करके निकालते हैं ना, तो अभी मैं एक ही बार करके निकाल रही हूँ। ये मैं एक छोड़ के फिर से अगले वाले में डालूँगी ऐसे करके। और ये देखो फिर से जो मैंने छोड़ रखा था उसी को छोड़ा है, और जो मैंने डबल कर रखे हैं उसी के ऊपर मैंने फिर से डबल कर दिया, लेकिन दूसरे कलर से। बस हमारा यही पैटर्न है और यही पैटर्न है जो ऊपर तक रहेगा। आप जितना भी लंबा बनाना चाहें, जहाँ पर आपने धागा छोड़ा है दूसरा धागा उसी से लेना। ये देखो मैंने ऐसे डबल डबल कर रही हूँ मैं, और ना मैं कोई आगे चेन बढ़ा रही हूँ बिना धागा फेरे। ये देखो ऐसे। अभी मैं फिर से धागा जो चेंज कर लूँगी।
थोड़ा सा हाथ हिल गया वीडियो से। अभी बस मैंने धागा वो किया है, और जो मैंने नीचे वाला कलर में देखो ये दो दो जिसमें डाल रखे ना, उसी में मैं 2 डाल रही हूँ। फिर से धागा फेर के और अगले वाले को छोड़ के, और जहाँ पर फिर से 2 डाल रखे हैं मैंने उसी के ऊपर फिर से डाल दूँगी। ये देखो ऐसे। ये देखो ऐसे ही आप एक वो करके, ये देखो मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने एक एक ही रो थी जो बनाई थी। ये हमारा फ़ोन का जो एक पर्स है, कहीं हम जाते हो जस्ट हमें फ़ोन लेके जाना है मार्केट वगैरह, तो आप इसमें पैसे भी डाल सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा जो जालीदार है वो नहीं है। अभी मैं यहाँ पे बीच में, ये देखो बीच में आने के बाद, और मैं कम से कम 20 चेन की ही 18 चेन की बनाया है मैंने। 18 जो स्ट्रेट हमारे क्रोशिया होते हैं, स्ट्रेट चेन जो है यहाँ पे बीच में आके, और आप सिंगल जो हमारा क्रोशिया है उसकी चेन बना के, ये देखो मैं कम से कम 18 से 20 हमारा ठीक रहता है। 18 से 20 की मैंने चेन बनाई है स्ट्रेट, और इसको मैं अभी घुमा लूँगी जितनी मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे इस पर एक बटन अटैच करना है जिससे कि सिक्योर हो जाए, हमारा फ़ोन वगैरह है वो गिरे ना। ये देखो इसको मैं अंदर की तरफ से, और एक उसी चेन में, जिस चेन से शुरू किया है ना, ये उसी चेन में उसी लूप में डाल के और इसको सिक्योर कर दूँगी। एक बार मैं फिर से आगे और कर लूँगी ताकि ये अच्छे से हिले ना, और फिर मैं वापस से इसको घुमा के, ये घुमा लिया है, क्योंकि जहाँ तक हम आगे जा रहे हैं अभी फिर से मुझे आगे जाना है, ताकि जो मेरी इसकी डोर है, टांगने वाली जो डोर है वो मैं इसकी बना सकूं। क्योंकि जहाँ जितना हम धागा कम तोड़ेंगे उतना ज़्यादा हमारी जो चीज़ें हैं वो स्ट्रोंग रहेंगी। तो मैंने ये देखो कहीं पे भी अभी ये धागा तोड़ा नहीं है, ठीक है। ये किनारे पे बिल्कुल आके एक कोने पे मैं आ गई हूँ, और मैंने अभी ये अपना जो डिज़ाइन है शुरू करूँगी। यहाँ तक मैं आ गई हूँ। ये मेरा जो बटन टांगने का है ये बन गया है। दूसरी तरफ हम बटन अटैच कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसा बनकर रेडी हुआ है। अभी जो ये कोना है जहाँ पे मैं पहुँची हूँ, ये आप देख सकते होगे, एक साइड में निकल गया था मेरा, ये बिल्कुल एक साइड में। और ये जो धागा फेर के, और उसी में से जो आपका लास्ट कोना है ना, उसी में से आप 2 बार निकालेंगे हम। ये देखो मैंने 2 बार, अभी दिखेगा अच्छे से, हिल जाता है क्योंकि हाथ हिलते रहते हैं। ये देखो मैंने उसी में से निकाला है। और अब मैं जो एक ही बार डबल क्रोशिया से निकाल रही थी, अभी जो हम 2 नॉर्मली निकालते हैं, एक बार 2 में से और फिर जो 2 बच गए हमारे फिर उसमें से, तो ये ऐसे निकाला है मैंने, ठीक है। फिर से देखना, मैंने धागा फेरा है, और जो ऊपर वाला एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट जो बन के तैयार हुआ है उसमें से निकाल लिया है। और आप 2 करके इसको फिर से निकालना, 2 एक बार 2 एक बार ऐसे। फिर से जो सबसे ऊपर वाला है उसकी एक सिंगल चेन में से निकाल लेंगे, और ऐसे करके, और ऐसे ये हमारा बनता चला जाएगा, आपको दिख रहा होगा। फिर से ये मैं सबसे ऊपर वाले में से 2 बार करके निकाल लूँगी। तो ऐसे ये हमारे बन के जो ये चेन है, आप जितना लंबा इस